हेलो एवरीवन। आज बड़े दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। अब CGL प्री को आने में सिर्फ 28 दिन बचे हैं। तो चलो मैं CHSL प्री जो भी हुआ था उसकी सारी शिफ्ट्स करा दूँगा ताकि आपको हेल्प हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस इधर से ही आएंगे मोस्टली, और आप टाइमली करेंगे तभी इसकी जो कट ऑफ है 150 तो जाएगी, वो क्लियर हो पाएगी ताकि मेंस दे पाएँ आप। तो 140 से 150 जाएगी, और उसके लिए मैथ्स में आपको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो इसके क्वेश्चंस आप कर लोगे तो हो जाएगा। फर्स्ट जुलाई की 4 शिफ्ट मैंने कराई थी, 3 शिफ्ट कराई थी, अब चौथी शिफ्ट डाल दूँगा। और ये 2 जुलाई शुरू करते हैं। ये 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट CHSL 2023 प्री 2024 प्री। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द रेशो ऑफ फादर्स एज टू हिज सन्स एज इज 7:4। फादर सन, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग देयर एजेस इज, तो प्रोडक्ट क्या है इतना इनका 7 4 28, और एक्स स्क्वेयर भी आएगा। इसको 7x 4x लिखेंगे तो 1372। 7 से 4 7 1 9 6, 4 से 4 49। तो x की वैल्यू क्या आएगी 7 रूट लेने पे। द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स विल बी, तो रेशो ही पूछी है। ठीक है, एज क्या आ गई 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28। आफ्टर 8 ईयर्स कितना आएगा ये 57, और ये 36। तो रेशो क्या आएगी 19 से किससे 3 से 3 19 3 12 19 12। There was a continuous decrease in the production of cars of which types during the period 2018 to 2020। किस में डिक्रीज आ रहा है? ए में तो आ रहा है, तो ए किसी में नहीं है, तो यही आंसर। इन ट्राइंगल ABC XY इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। ये कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन। कटिंग द साइड्स एट X and Y वेयर AB इज 5.4, BC इज 7.2, BX इज 3, तो ये कितना है 2.4। वट इज़ द लेंथ ऑफ XY, इसकी बतानी है। तो XY अपॉन BC इज इक्वल टू AX अपॉन पूरा, इतना अपॉन पूरा, ऐसे ही XY अपॉन पूरा 7.2। तो अब नीचे गया 5.4, पूरा लिख देता हूँ पहले। AB, तो XY की वैल्यू आएगी, AX कितना है 2.4 जो हमने माइनस करके निकाला, BC 7.2, AB 5.4। तो किससे 9 6 ज़ा 54, 9 8 ज़ा 72, 6 0.4, 8 4 ज़ा 32, 3.2। सिंप्लीफाई, ब्रैकेट वाला पहले 14 - 5 9, 9 18 डिवाइड बाई 9 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 24 डिवाइड बाई 30, ऐसे है। 6 4 ज़ा 6 5 5 2 8 आ गया आंसर। इफ़ द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 21 सेंटीमीटर देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज़, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। कितना होता है 2πr² होता है हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो डायमीटर में कर लो कन्वर्ट, d²/4 आ जाएगा। r = d/2 ना, तो पहले कर लिया। पाई d²/2, 22/7, 21 × 21/2, 3 11, 63 × 11, 33, 11 6 ज़ा 66, 693। If all the companies have same number of total workers, then the company dash has the highest number of unskilled workers and the company dash has lowest number of। कौन सी कंपनी के हाईएस्ट हैं और कौन सी कंपनी के लोएस्ट अनस्किल्ड वर्कर्स हैं? तो हाईएस्ट किस में है, अनस्किल्ड कहाँ है, अनस्किल्ड, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनस्किल्ड, तो ये बी के हैं, बी। और
लोएस्ट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड ब्लू वाले बी के ही हैं, तो यही आंसर। ए बोट कैन टेक 60 किलोमीटर, कैन ट्रैवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 60/4 डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 13, एक्स की वैल्यू है 13, देन इन व्हाट टाइम विल द बोट कवर अप स्ट्रीम। तो स्ट्रीम ऑफ स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, डी होता है, तो डी इज़, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये है y इक्वल टू डी माइनस एक्स, 2 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब अपस्ट्रीम क्या होगा, 13 जो बोट की स्पीड है -2, 11 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम। कितना डिस्टेंस, 30/11, इतना टाइम लगेगा आवर्स में। 30/11 कितना होता है, 3, 11 एक पे, 11 एक के नीचे है, तो ये आंसर। A dozen pair of gloves of 180 are available at a discount of 10%. How many pair of gloves can be bought for ₹54? तो 180 वाले 10% डिस्काउंट पे कितने के मिलेंगे, 18 रुपये घटा दो, 162 के 12 मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं, 162 के मिल रहे हैं 12। हाउ मैनी ग्लव्स कैन बी बॉट, 54 के कितने मिलेंगे, 12 डिवाइड बाई 162 इंटू 54, 9 6 9 1 18 2 3 3 2 4 आंसर। कैसे निकाला, यूनिटरी मेथड है। पहले तो निकाल लिया कितने रुपए के मुझे 12 मिलेंगे, डजन पेयर्स बोला है ना, 162 रुपीज़ के 12 ग्लव्स, ₹54 के 12/162 इंटू 54 ग्लव्स, ठीक है, यही किया कैलकुलेशन। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज बाय 5%, 1/20, 20 21, 5% की वैल्यू होती है इतनी, तो 20 से होगी 21, इंक्रीज़ हुई ना। एंड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर इट डिमिनिश्ड बाय 5%, तो 20 से 19 होगी। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इट्स पॉपुलेशन वाज 400, कितना है, 21 इंटू 19 1 जा 19, 399, 38 399, तो 399 की वैल्यू है 47880, 400 की निकालनी है, 47880 डिवाइड बाई 399 इंटू 400, किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 133 15960 पूरा जाएगा ये, 1159133 622 से, तो 120 इंटू 12 4 ज़ा 48 आएगा ना। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन दैट आर डिविजिबल बाय 8, तो पहला और लास्ट ढूंढना पड़ेगा। पहले तो ये देखो 8 से जो डिविजिबल होता है उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होते हैं, 2016 होएगा 8 से डिविजिबल, तो लास्ट डिजिट ये है, तो पास ही है नंबर, तो -8 कर लो, 2008 होएगा, और 20 बिटवीन बताना, तो ये नंबर इंक्लूडेड नहीं है, तो यही 2 नंबर हैं जो डिवाइड होंगे। 2000 भी होता है डिवाइड, लेकिन वो बिटवीन बताना ना, तो ये इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आंसर 3 नहीं होगा। महेश एनुअल सैलरी इंक्रीज फ्रॉम इतना, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, तो कितनी बढ़ी, 40K, और 200K उसकी सैलरी थी, K कैंसिल, 1/5, 20% इंटू 100 आएगा ना, 5 4 ज़ा 20%। 12 men वर्किंग फॉर 9 hours a day कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, तो वही M1 D1 T1 on W1, M2 D2 T2 अपॉन W2, तो 12 मैन है, 9 hours 24 दिन, इन हाउ मेनी डेज कैन 8 मैन वर्क सेम पीस ऑफ वर्क, तो ये दोनों कैंसिल। 8 मैन है, 12 घंटे दिन बताने, D2, तो 12 12 कैंसिल, 8 3 27 आंसर। द पेरीमीटर ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ब्ला ब्ला ब्ला। द पेरीमीटर ऑफ अ माइनर सेक्टर क्या होता है, वही नॉर्मल सेक्टर, ये छोटा सेक्टर।
45 डिग्री है एंगल, तो 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 आर कितना 16 आर स्क्वायर लिख दिया, 7 से कुछ नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, टोटल में से माइनस करने का बोला है इन्होंने। पेरीमीटर बताना है। अच्छा पेरीमीटर ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा पेरीमीटर में ये जुड़ेगा, 2 आर जुड़ेंगे तो कितना 8 प्लस ये, तो 8 प्लस समथिंग आएगा ना, तो यही आएगा। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, ये इफ़ क्यू आर इक्वल टू 2.9 देन द लेंथ ऑफ दिस। तो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया है 1296, उसका रेशो साइड्स के रेशो का रूट, इसका रूट साइड्स का रेशो होगा। पहले क्यू आर है ना, तो क्यू आर इज़ 2.9, नीचे वाई जेड। 1296 किसका रूट होता है 32 36, पहले कट तो 1296 6504, तो 6 से काटो 2 1 6 6 से 1 0 5 8 4, फिर 6 से 3 36 6 1 7 6 1 7 1, फिर 7 36 38 बचा 6 1764, 6 से 2 9 4, पूरा ही कट गया ये तो। 6 4 ज़ा 24 49, तो 1/49 आया ये, और ये 2.9/YZ, तो 49 तो 7 है, तो YZ इज़ 2.9 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 21 माइनस 0.1 20.3 0.7 ऐसे, ठीक है। What is the percentage marks obtained by रीडा in PCM? मैक्सिमम मार्क्स इन PCM इज़ 140, तो परसेंटेज एवरेज करके निकाल लेंगे। पहले इंडिविजुअल परसेंटेजेस निकालते हैं। 70 मार्क्स रीडा रेड वाला है, तो 70 है 140 में से, तो ये 50% है, साफ दिख रहा है, प्लस मैथ्स में इसको हटाया 70/140, ठीक है। दूसरा है 110/140, ये कितना आएगा, चलो ये लिख देता हूँ 1100/14%, प्लस केमिस्ट्री फिज़िक्स 120/140, तो 12/14 इंटू 100 1200/14/3 आएगा एवरेज के लिए। तो 14 5 700 700 और 1200 और 1100 जोड़ लो, 0 0 7 दोनों 10 3000, जान के 3000 आया। 14 इंटू 3 3000 हो गया ये। 14/1000/14 500/7 7 7 सा 49 10 71%, ठीक है, इजी था। In which year was their maximum percentage increase in export of pearls to that in the previous year? तो किस इसमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है मुझे इंक्रीज़, पर परसेंट इंक्रीज़ बताना है, तो नीचे ये फैक्टर आएगा ना, तो और बढ़ जाएगा वो। जैसे 3 आया नीचे, 3 आया डिफरेंस, नीचे आया 6.5, इधर आया नीचे 11.4, तो छोटा आएगा ना इससे, तो ऐसे ही किसी और में पर ऊपर ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, ये तो डिक्रीज़ है। तो यही 2018 आंसर, मैक्सिमम इंक्रीज़ 2017 से 18 में जाने में हुआ है। इन अ ग्रुप ऑफ 250 पर्सनस 40% आर मेल्स, तो मेल और फीमेल का रेशो है 2:3। इफ़ 30 मोर फीमेल्स ज्वाइन द ग्रुप देन व्हाट विल बी द परसेंटेज, what will be the percentage of females in the new group? तो 30 ज्वाइन करी, तो टोटल कितनी बढ़ेगी 280। एक सेकेंड, ऐसे नहीं करते, कितनी है 40% निकाल लो इसका, 24 से 100 मेल है 150 फीमेल्स हैं, 30 और होगी 180, तो ये तो 100 ही हैं, तो 180/280, 2 0 कैंसिल,
एक ज़ीरो कैंसिल, 1800 डिवाइड बाई 28, 4 से 7, 4 से 4 ज़ा 4, 5, 450, 7, 6, 30 बचा, 64 पॉइंट समथिंग ये आंसर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन। तो नॉर्मल आइडेंटिटी लगाओ, कोस एक्स प्लस वाई क्या है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और साइन एक्स माइनस वाई की साइन एक्स कोस वाई, माइनस है ना तो इधर एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, कोस एक्स साइन वाई। tan 2z की 2 tan स्क्वेयर 2 tan z अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर z। चार टर्म आ रही हैं, 1 2 3 4, इधर प्लस आना चाहिए ना तो ये आंसर, बाकी ये दोनों में बस प्लस का ही डिफरेंस था। अ मर्चेंट सोल्ड 2 रेफ्रिजरेटर्स फॉर 10,000 ईच ऑन 1 रेफ्रिजरेटर। अब सेलिंग प्राइस सेम है, ही इनका 20 एंड ऑन द अदर ही गेन 20% लॉस। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो कि जब दोनों को एक सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए और एक पे उसे x% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे उसे x% का लॉस हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट लॉस टोटल लॉस ही होएगा उसे, और कितना होएगा -x²/100 का, तो -20 का स्क्वायर 400/100, 4% का लॉस है उसे, हमेशा लॉस होएगा। ये कैसे आया वो देख लेना, बता दूंगा। ओ इज़ द सेंटर एंड द आर्क PQR subtends 240 degree at the angle at O. PQ is extended. PQR ऐसे है, O ये 240 डिग्री, ठीक है। PQ is extended to A, PQ is extended to A यहाँ पे, then AQR is ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कितना आएगा, ये इजी क्वेश्चन है। ये एंगल कितना है पहले ये बताओ। टोटल 360 है तो ये 120, जो यहाँ पे एंगल होता है वो उसका हाफ, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा, तो ये 60, तो पर ये लाइन है तो ये 120 आंसर। लाइन पे 180 होता है ना। अब बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹K एट द रेट इतना फॉर n² ईयर्स। अनदर बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट इतना एंड गिव सेम इंटरेस्ट। सेम इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल K इंटू R1/2 इंटू n²/100 आएगा। सेम इंटरेस्ट है इधर L R3/2 इंटू n³/100 गिव्स द सेम। द रेशियो ऑफ K और L, K इधर आया, K/L इज़ R3/2 n³ R1/2 n², तो एक n बचा, 3/2 - 1/2 R बचा एक, तो NR/1 ये वाली। द ग्राफ्स ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन ये है। तो इसमें याद कर लो 3 तरह की चीज़ें, या तो 2 लाइंस पैरेलल होंगी, या 2 लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, या 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो तीनों के लिए लिख देता हूँ कंडीशन। अगर इक्वेशन ऐसी है AX + BY + C, A1 लिख देते हैं, एक सेकेंड, A1X + B1Y + C1 ये 2 लाइन की इक्वेशन है, तो पैरेलल है अगर तो A1/A2 ये कंडीशन होगी। कोइंसिडेंट है मतलब एक के ऊपर एक, तो सब कुछ इक्वल, रेशो इक्वल। इंटरसेक्टिंग है तो कुछ भी इक्वल नहीं। तीसरा लिखने की जरूरत ही नहीं, इतना ही काफ़ी है फिर। तो इधर क्या है, 1/4 है A1/A2, B1/B2 भी 1/4 है, और C1/C2 15/13, या माइनस लगा लो इधर ले आएंगे तो इक्वल नहीं है, ये इक्वल है तो पैरेलल लाइंस आई हैं, ये याद कर लेना। द कैपेसिटी ऑफ अ
cylindrical tank is this. If the radius of its base is this, then find the depth of the tank. Volume कितना दे रखा है 8316, 22/7, 21, 21 H, 8316, 22, 2, 7, 61, 5, 6, 7, ये 3 जाएगा, ये 6 से जाएगा ना, जाएगा 6, 1, 2, 6, तो 21 6 से होता है 126, तो 6 आंसर है. How much water should be added to 60 liters of milk at 1/2 liters a rupee so as to have a mixture of worth 1/7/8 liters a rupee. तो लीटर अ रुपी दे रखा है, 1 रुपये 3/2 लीटर ऐसे दे रखा है. ऐसे रुपीज़ पर लीटर होना चाहिए तब सही यूनिट बनती है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे. जान के घुमाया है क्वेश्चन. 1 लीटर के कितने रुपीज़ बनेंगे? 2/3 रुपीज़. और ऐसे ही उधर कितना बनेगा? 15/8 लीटर्स 1 रुपये में. ऐसे कोई यूनिट कभी होती है 1 रुपये में इतने लीटर? 1 रुपये का कौन लेता है? 1 लीटर का होता है 8/15 रुपीज़. तो अब एलिगेशन लगाएंगे सिंपल. इधर मिल्क, इधर वाटर. मिल्क का है रुपीज़ पर लीटर 2/3. वाटर तो फ्री का आता है. और एवरेज क्या है? 8/15 रुपीज़ पर लीटर. सबकी यूनिट सेम है. तो एलिगेशन लगाएंगे. कितना आएगा? ये 10/15 है, तो 2 आएगा. इधर 8 आएगा, 2 आएगा, तो 4:1. अब मिल्क ये लीटर्स में आएगा. अब मिल्क की वैल्यू क्या है? 4 की वैल्यू है 15, 60 लीटर्स इंटू 15. 1 की वैल्यू जो वाटर है इधर इंटू 15, तो 15 लीटर्स वाटर ऐड करना पड़ेगा. Two circles touch each other externally as shown in the figure. The radius of two circles O is center. Radius 49 है. अच्छा, इसका 49 है रेडियस, दूसरे का 16 है. जान के दिए हैं ऐसे नंबर. जब टच कर रहे हो ना दोनों सर्कल, तो कॉमन टेंजेंट होता है ये. कई बार आ चुका है क्वेश्चन. 49 × 16 जान के दिया था कि रूट बाहर आ जाए. 7 × 2 × 4 56. तो ये थे 25 क्वेश्चंस. और इस स्पीड से अगर आप एग्ज़ाम में करेंगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए. क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जो CHSL में आया है वहीं से ही उठाएगा मोस्टली क्वेश्चंस. और अच्छे क्वेश्चंस थे CHSL में भी. और शायद ये तो टफेस्ट शिफ्ट थी. अब इसमें पता नहीं क्या टफ़ था, मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाएगा इजीली. तो इस ऐसे इन मेथड से करते रहेंगे. आप पिछली वीडियोस देख लेना, सारे ऐसे ही करें हैं. आप सारी वीडियोस देख लोगे तो हो जाएगा इजीली. थैंक यू.